अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं जी उकाड़ा बॉस क्लब में। जनाब शेख हसनैन हैदर साहब ने दावत की है जी, बहुत बड़ी दोस्तों के नाम जनाब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब चौधरी एजाज साहब और बूरे वाला जी, मानी जानी शख्सियत, पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयरों में इनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही मजे हुए प्लेयर हैं और सैकड़ों की तादाद में इनके शागिर्द हैं जी माशाल्लाह। बहुत अच्छा शौक़ करवा रहे हैं जी हर जगह पे। और 41 डोगरा वाला में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शौक़ होने जा रहा है जी, वहाँ पे इनके शागिर्द हैं जवेद डोगर साहब, वो करवा रहे हैं जी माशाल्लाह जी। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जी, हाँ जी भाईजान ज़ेब भाई, ये बॉस क्लब की शान है जी माशाल्लाह। बड़े एक्टिव मेंबर हैं हमारे जी, पूरा मीडिया कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने जी। जनाब ज़ेब भाई, क्या महसूस कर रहे हैं? सारे दोस्त इकट्ठे हैं आज। बहुत ज़्यादा दोस्त इकट्ठे हुए हैं आज मियाँ साहब ने, और मियाँ साहब जो है ना वो हर तरह से शौक करवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जो साहब हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं। मियाँ साहब से बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। और इसी तरह जो है ना मतलब बहुत अच्छा जो है आज का जो दिन है ना वो बहुत अच्छा स्पेंड किया जा रहा है। वे सिपरा देख रहे हैं जी। इसके अलावा मलिक हैदर साहब अमेरिका से, ताहिर गुजर साहब, अमजद महमूद साहब, उस्ताद जवेद सिपरा साहब, अतर खां पाकपतन से, उसके अलावा मियाँ जाहिद साहब देख रहे हैं जी, और आरिफ राना है जी, हाँ जी बिल्कुल जी। सैयद आफ्ताब शाह है, हमारे प्यार वाले बचपन के दोस्त हैं, हमारे क्लास फेलो, हमें देख रहे हैं चीचा वतनी से। इरफान जतोई साहब हमें देख रहे हैं जी, और शाहद पिजन क्लब, डीसी पिजन क्लब खानेवाल, और ताहिर महमूद साहब, और इसके अलावा उमर जट साहब टोबा टेक सिंह से, वकास मलक साहब, सद्दाम राव साहब, और इरफान जतोई साहब, और ताहिर महमूद राना साहब। ये हैं जी आपको मुर्गे का शौक़ करवा रहे हैं जनाब राव उस्मान साहब साहिवाल से। बॉस क्लब के ये बड़े मेन रुकन हैं जी, बड़े एक्टिव मेंबर हैं माशाल्लाह जी। ये राव उस्मान साहब आपको शौक़ करवा रहे हैं जी मुर्गे का। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं और वाच कर रहे हैं, अमजद महमूद साहब, ज़बीउल्लाह खां अपना भावलपुर से, रब नवाज साहब, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी जो हमें इस वक्त वाच कर रहे हैं। आज हम कुछ टिप्स लेना चाहेंगे अच्छे उस्तादों से इस सर्दी के मौसम में, कि कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी चीज़ें दोस्तों को मिले। कबूतरों की टिप्स लेंगे जी सर्दी के इस मौसम में कबूतरों को बचाओ की। हम जा रहे हैं जनाब शेख हसनैन साहब के पास जी। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्त कमेंट वगैरह कर रहे हैं जी, आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से ये कुछ पूछना चाहेंगे कि जी क्या इनके एहतियाती तदाबीर क्या हैं जी? एहतियाती तदाबीर तो आजकल जितनी शिकारियों में गर्मी है, वैसे तो उनके कबूतर जो है वो गर्म ही होंगे लेकिन कुछ जो है वो जैसे आजकल अभी फरवरी में पटाई आने वाली है, और फरवरी में हर शिकारी ने पटाई देनी है, तो उसमें ये जो आखिरी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन है, इसमें जो है बहुत शिकारी पुराना जो नुस्खा होता था, उसमें अगर आप देसी घी लेके उसमें कोई थोड़ी सी काली मिर्चें और कुछ थोड़े से लौंग, इनको तड़क लिया जाए, और भोरे बनाने के बाद एक आध चम्मच जो है वो डाल दिया जाए भोरों में, और यहाँ जैसे पराठा बनता है वो बना के आजकल कबूतरों को अगर सुबह के वक्त दे दिया जाए, तो सर्दी से ये जो 15-20 दिन है या 25 दिन है, इनसे बिल्कुल बचत हो जाएगी। कबूतर थोड़ा वेट में होगा, और आगे जब आपने पटाई करनी है तो उसमें थोड़ा सा हेल्थ में कबूतर होएगा, तो वो पटाई के लिए बहुत बेहतरी हो जाती है। पहले अब पिछले साल से हमने ये शुरू किया था, तो पहले हम नहीं करते थे, अब देसी घी जो है वो बड़ा अच्छा है। अब पटाई के दरमियान अगर आप दे देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और चूँकि कबूतर को वहाँ पे बेहतर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो आजकल जो है हम लोग खाली दाना जब दे रहे होते हैं तो उससे खुश्की कबूतर को ज़्यादा आ जाती है। तो मेरे ख्याल में देसी घी में अगर आप काली मिर्च और लौंग तो थोड़े से तड़क लें, हल्के से तड़क लें, एक दफ़ा तड़क जैसे लग जाता है तो वो घी फिर आप रख लें, आधा किलो घी जो है वो कबूतरों को खिला दें। जितने कबूतर ज़्यादा हैं उस हिसाब से अगर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया सर, ये एक बहुत अच्छी टिप दी है जी शेख साहब ने आपको। कबूतरों को इन दिनों में जो खुराक है उसमें
थोड़ा सा अगर देसी नुस्खा जात इस्तेमाल किए जाएँ तो कबूतरों को ज़रा ज़्यादा सेफ्टी मिलती है जी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, लेकिन हम लोग जो नए शौकीन हैं वो ज़रा मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो 8-10 किस्म की मेडिसिन मिक्स कर लेते हैं और कबूतरों को देना शुरू कर देते हैं। मेडिसिन से ये है कि आप हमारे बंदों को ये तो पता नहीं होता कि मेडिसिन का कौन सा इफ़ेक्ट आ रहा होता है। एंटीबायोटिक भी उसमें शुरू की होती है, एंटी एलर्जी भी डाली होती है, सारी टेबलेट जब आप डालते हैं तो कबूतर के अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब पटाई आ जाती है तो अक्सर आप देखेंगे कि कबूतरों के पर कम से कम निकलेंगे और कबूतर बीमार हो जाएंगे। तो वो इस घी में चूँकि टॉक्सिसिटी नहीं होती और मेडिसिन में टॉक्सिसिटी होती है, या तो कबूतरों को आपने फिर दोबारा फ्लैश करना हो तो फ्लैशर डाल दें, फ्लैशर कोई ना कोई अच्छा लगा दें तो फिर बेहतर हो जाएगा। अगर आपने मेडिसिन देनी है उससे भी कबूतर गर्म हो जाते हैं, लेकिन देसी घी से भी कबूतर गर्म हो जाते हैं। ये एहतियाती तदाबीर के तौर पे सर ये इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं लोग, वैक्सीन वगैरह कर रहे हैं, तो सुजेशन को करना चाहेंगे कौन सी वैक्सीन आजकल अच्छी जा रही है? आजकल कर दी जाए, अगले 10 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 10 डेज अगर आप कर दी जाए तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह ये है कि आगे आपने फरवरी में कबूतरों की पटाई करनी है तो एक तो बीमारी से बचे रहते हैं, और जब वो 1 साल के लिए वैक्सीन कोई भी पैरामिक्सिया की इंजेक्शन जो आप लोग कर रहे हैं वो कर दी जाए तो वो बड़ा अच्छा है। वो लगा दी जाए तो वो उसकी आजकल अगर की जाए तो यह है कि पटाई के दरमियान भी कबूतर को वायरस नहीं आता, बीमारी नहीं रहती, और आगे आपको जो प्रोटेक्शन है वो पूरी आ जाती है। पैरामिक्सिया आप सुजेस्ट करेंगे? पैरामिक्सिया माशाल्लाह जी, कबूतरों का जो इंजेक्शन है, हम लोग अक्सर पोल्ट्री की वो लगाते हैं वैक्सीन, वो मेरे हिसाब से गैलीमोन वगैरह लगाते हैं, मैं उसे नहीं मुनासिब समझता। कबूतरों की अगर लगा दी जाए तो वो कबूतरों का अगर लगाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाती है। सही जी, हमने कई दफ़ा डिस्कस की है। माशाल्लाह बड़े अच्छे टिप्स आपने दिए हैं जी शेख साहब। बाकी व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा आपको इस वक्त वॉच कर रहे हैं जी और कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं जी, और लाला अब्दुल माजिद साहब भी आपको वॉच कर रहे हैं जी, तो वो टॉक सिटी मैन के नाम से मुखातब कर रहे हैं जी। रियासत अली डोगर साहब फैसलाबाद से हैं जी। लाला माजिद साहब आपको सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम लाला जी, शेख साहब वालेकुम कह रहे हैं जी। और इमरान अली हैं, नदीम शौकत खानेवाल से हैं, और काफ़ी दोस्त हैं, बड़ी लंबी रब नवाज साहब हैं जी माशाल्लाह जी। और सर्दी से बचाओ ले। हाँ जी, और इस वक्त हमारे पास बहुत ही लेजेंड प्लेयर जनाब चौधरी एजाज ऑफ बुरेवाला से मौजूद हैं जी। इनसे हम ये लाजमी पूछना पसंद करेंगे कि इन दिनों में कबूतरों के लिए एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं जी? जनाब चौधरी एजाज साहब ऑफ बुरेवाला जी, कबूतरों को मौसमी असरात से बचाने के लिए अच्छे टिप्स को 2-4 आप दोस्तों को बताएं जी। इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको वॉच कर रहा है जी। तो गुजारिश है, मैं तो ये बारे च कहांगा जी सर कि जेड़े आदमी दाना चुकमा पाउंदे ने, पानी यानी दाना पा लिया ते पानी अद्धे घंटे बाद पाया और पानी नीम पाया, जी, वो कबूतर तंदुरुस्त रहंदे ने। दूसरी चीज़ ये आ कि कबूतरां नूं ढांप के रखना चाहिए, इस हवा तो बचाओ, इस हवा का कोई फायदा नहीं। धुप्प अल्लाह की नेमत आ, धुप्प कबूतर की भी जरूरत आ, लेकिन जिस तरह हवा तेज़ हवा ठंडिया कोटे दी हवावां ने ये कबूतरां वास्ते सख्त नुकसानदेह है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲਦਾਰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਲਸੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਾਜਰਾ ਸਰਸੋਂ ਕਣਕ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾਣਾ ਤੇਲਦਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ पानी के बारे में कहूँगा, पानी कबूतर के अगे पिया नहीं रहना चाहिए कतई। पानी ताज़ा देना चाहिए कि गर्म देना चाहिए? अगर ताज़े की रूटीन बना ली तो ताज़ा ठीक है, वैसे अगर आपने गर्म पानी डाल के कबूतरों को एक दफ़ा पिला दिया ना फिर गर्म ही डालेंगे तो कामयाब रहेंगे। सही बात जी। गर्म इतना गर्म नहीं कि कबूतर पी ना सके, पानी कबूतर डीक ला के पी, इतना गर्म करना। ये ठंड से अगर कोई कबूतर किसी का ठंड में आ जाए तो ढीला सा बैठा हो, उसके लिए को अब आप बताना पसंद करें काढ़ा वगैरह कोई? समझता हूँ कि जो इंसानों के बच्चों के लिए बुरुफन सिरप है, जी जी, इससे कोई अच्छी चीज नहीं है, और कबूतरों को पिलाया जा सकता है बुरुफन। जी जी जी। और बुरुफन हमारे पास ये दूसरी दवाइयाँ, जवैन होता है, गुड़ होता है, सौंफ होती है, इसका काढ़ा बना के देते हैं सर्दियों को बचने के लिए। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात कीजिए आपने। और नज़ले ज़ुकाम के लिए कोई देसी नुस्खा है आपके पास नज़ले ज़ुकाम से बचाव के लिए, या नज़ला ज़ुकाम आ जाए तो उससे एहतियाती तौर पे बचने के लिए? हम तो देसी नुस्खा तो शहद है, हाँ जी, शहद में काली मिर्च डाल कर ना जो उसका बना लें, जी जी। काली मिर्च शहद में डाल के 2-2 कतरे दे, अल्लाह के हुक्म से नजर रह ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, यानी काली मिर्च और शहद
इस काली मिर्च और शहद सुजेस्ट कर रहे हैं जी। काली मिर्च सफूफ, काली मिर्च का सफूफ हाँ जी। और शहद को मिक्स करके। बाज लोग ये चौधरी साहब ये शहद में भिगो के काली मिर्चें रख लेते हैं। नहीं, वो उसका नहीं पीसने का, इससे ये तो जो ये वबा वाली ये जो कोरोना, इसके लिए इफेक्टिव है ये तो। काली मिर्च और शहद, ना नडला ना खांसी ना हर चीज ठीक होती है चेस्ट इससे। इन्फेक्शन हो ही नहीं सकती। बड़ी अच्छी बात कीजिए आपने। ये कोरोना के लिए भी चौधरी साहब ने सजेस्ट किया है कि अगर इसको आप काली मिर्च और शहद को इस्तेमाल करें ये शहद तो वाली उंगली से चाटें, शहादत वाली उंगली से आप एक इसको चमची बड़ी चाटें। चावलों वाली चमची, वाह जी वाह, क्या बात है। उन्होंने कहा शहादत वाली उंगली से एक बड़ी चाय वाली चमची आप अगर चावल वाली चमची, चावल वाली चमची चाटेंगे तो उसमें एक इंशाल्लाह चुटकी- ताला एक चुटकी एक चुटकी काली मिर्च का काली सफूफ। मिर्च का सफूफ ठीक होगा जी। एक शहद की चमची चावलों वाली, उसमें एक चुटकी अपना काली मिर्च का सफूफ डाल के आप उसको अगर शहादत वाली उंगली से चाटेंगे तो कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला कोरोना नहीं रहेगा आपके पास, इर्द गिर्द भी नहीं रहेगा जी। बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की हैं जी चौधरी जाज साहब ने। इस वक्त हमें काफ़ी लोग वॉच कर रहे हैं रेगुलर। इसके अलावा जो सब कोई दोस्तों को मशवरा देना चाहेंगे कि ये सारे आपके शागिर्दों की जगह पे हैं जो सब आपको वॉच कर रहे हैं जी, को इसके अलावा कोई और मशवरा देना चाहेंगे दोस्तों को उड़ाने के सिलसिले में कबूतरों को? या पहले तो सारी तो व्हाट्सअप बात है पहली ਜਿਹੜੀ मेरे नज़र कि खेल ਨੂੰ खेल समझा जाए, जित ਨੂੰ जित समझाए, हार ਨੂੰ तस्लीम किया जाए। इदां ਦੀਆਂ फेसबुक ਤੇ कि हर किस्म ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को ਸ਼ੀਦਗੀ पैदा ਹੁੰਦੀ नहीं करनी चाहिए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ऐसियां ਗੱਲਾਂ करो जिन्हां शौक ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਮਿਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ जी 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 और ऐसियां ਗੱਲਾਂ करो जिन्हां शौक जो लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਾत नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ अच्छा नहीं समझते इस चीज़ ਨੂੰ। चौधरी साहब आपको इस वक्त वाच कर रहे हैं मलिक इफ्तिखार साहब, राव मोहम्मद इरशाद साहब जी, तस्लीम वट्टू साहब जी और याना नल बहारा, राना मुदस्सर साहब, आफ्ताब खान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, लाला माजिद साहब, सुलेमान वसीम साहब, राना बिलाल साहब, मोहम्मद तारिक मेव साहब और राव मोहम्मद इरशाद साहब और इमरान अली साहब, मियाँ वहीद साहब और राव मोहम्मद इरशाद साहब, राय अशरफ साहब और उसके अलावा हमें वाच करें मोहम्मद हारून गुजर साहब जी, इफ्तिखार जट साहब जी, इमरान अली साहब जी, आमिद पंजाब जी से इंडिया से भी आपको दोस्त वाच कर रहे हैं जिस वक्त। मियाँ वहीद साहब जी सऊदी अरब से हैं जी, जफ़र खान साहब ये टोबा टेक सिंह के रहशी हैं जी, अमीद पंजाब से अजीम है जी, राना मुख्तार खानेवाल से जी और सरदार इमरान डोगर साहब हैं जी उकाड़ा से जी, मोहम्मद हारून गुजर साहब, सरदार इमरान डोगर साहब और जाहद रिजवी ये हमारे हैं जी अपना इंग्लैंड से मेरे कज़न है जी और अली शेख साहब जी। तमाम दोस्तों को प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें सब दोस्त वाच कर रहे हैं जी। बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिली हैं जी चौधरी जाज साहब से। इसके अलावा कोई बंदा सवाल करना चाहता है तो कर सकता है। तो जो बंदे इस वक्त वाच कर रहे हैं किसी भी किस्म का कोई भी सवाल, राय बहावल साहब जी, राय मोहम्मद आरिफ खान साहब के बेटे हैं जी कमालिया से, ये भी वाच कर रहे हैं। कोई भी बंदा दोस्त सवाल करना चाहता है तो कर सकता है। पट्टी वाले कबूतरों में कौन सी आँख अच्छी है जी? लाला अब्दुल माजिद साहब कह रहे हैं जी सियालकोट गुजरात से, पट्टी वाले कबूतरों में कौन सी आँख अच्छी गिनी जाती है जी? पट्टी वाले कबूतरों में 3 आँख होती हैं ज्यादा, सफेद, मुकोस, काली और जर्दा जी। इनमें से अच्छी कौन सी आप कंसिडर करते मैं हैं? समझता हूँ जो कबूतर इंडिया से आए ना फिरोजपुर से जी, जी, जी। पाकिस्तान में, वो सबसे पहले से आँख वाले आए। ब्लैक आई वाले, ये ब्लैक आई वाले जी लाला माजिद साहब ये चौधरी जाज साहब ने सुजेस्ट किया है कि ब्लैक आई वाले जो कबूतर हैं जी वो सबसे पहले पाकिस्तान में आए हैं जी माइग्रेट होके। जो गुरियाम सिंह ने सरदार सदीक को गिफ्ट भेजा था, गुरियाम सिंह ने जो सरदार सदीक को गिफ्ट भेजा था वो भी स्याह थी मादी से। वो भी काली आंखों की मादी नली मौज हल्की सी थी जी मेरे जो ख्याल। आजकल पूरे पाकिस्तान में जो फैली हुई ना जी, आज वो गुरियाम सिंह की सारी ब्लीड है ये। माशाल्लाह जी, क्या बात है। भट्ट साहब, शेख साहब और बाकी दोस्तों को सलाम। वालेकुम सलाम। राव पिजन क्लब उकाड़ा जी, सुलेमान हाजमे के लिए कोई पानी सर? सौंफ, गुड़, जवैन, सौंफ, गुड़, जवैन, जवैन, यानी एक छोटी चमची सौंफ की, जी जी, आधी जवैन की, एक पेशी गुड़ की, इसको बॉयल करके 8-10 मल पिलाएं, इंशाल्लाह हाजमा भी ठीक। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी। सर्दी में खुडे कैसे होने चाहिए जी? केज वगैरह कैसे होने चाहिए सर्दियों में? बंद खुदा होगा ना जी सर्दी में, एयर टाइट थोड़ा सा बस ये तो कोशिश करें कि हवा ना उसमें। सबसे सबसे पहले इन्होंने ये कह दिया कि कोशिश करें कि खुडे जो हैं वो अपना वो सर्दी ना हो, खुडों में हीट अप हो और उनमें नमी ना हो खुडों में। और बेहतरीन जो चीज़ है कि वो खुडों के अंदर जो है ना वो हवा का गुजर आसानी से ना हो। जो आदमी ये कहते हैं कि मैं तो सुबह पानी डालता हूँ शाम को उठाता हूँ, ये बेअकल वाली बात है। हाँ सही पानी बात है। कबूतर के आगे पड़ा नहीं रहना चाहिए। पलाया उठा लिया, पलाया उठा, 10 दफा उठाए, कभी कबूतर बीमार नहीं होगा। वसीम घुमन साहब आपको वाच कर रहे हैं जी।
वसीम घुमन साहब आपको आवाज कर रहे हैं चौधरी साहब जी ते कहते जी हंसते रहो जी माशाल्लाह। राशिद अली साहब भी सलाम कह रहे हैं जी भावलपुर से जी, खान अख्तर खां के दोस्त हैं जी। मलिक आमर साहब हैं जी, आपकी क्या खूब इसकी क्या खूबी है, सर्दी में खुडे कैसे होने चाहिए। हाँ, मलिक आमर को मेरा सलाम जी। जैन अख्तर आपको सलाम करें मलिक। हाँ जी वालेकुम सलाम हो गया जी। अच्छा जी सारियां भी आ गई ना, चौधरी साहब भी आ गई, पीछे भी सारे खड़े भी आ जाएंगे। आवाज नहीं कर आवाज आ रही है थोड़ी अभी। हाँ जी लाला जी आप कुछ पूछ रहे थे जी। माशाल्लाह जी काला भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया काला भट्ट साहब माशाल्लाह जी। ये हमारा लो फ्लाइंग के जो बेताज बादशाह हैं जी, बहुत ही अच्छे उस्ताद इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, जनाब चौधरी इजाज साहब और शेख हसनैन साहब जी। इसके अलावा कोई और दोस्त सवाल करना चाहता है तो कर सकता है जी। शुक्रिया जफर भाई बहुत बहुत। विकी गुजर साहब शुक्रिया आपका जी, सबको सलाम मलिक। अच्छा जी माशाल्लाह जी। दाना कौन सा होना चाहिए, दाने के बारे में पूछ रहे हैं सलमान वसीम जी कि दाना कौन सा सबसे बेहतर है इन दिनों में, सर्दी के दिनों में सबसे अच्छा दाना तेलदार जो जिसमें तेल होता है, जिसमें आयल ज्यादा होता है जी। जिसमें आयल हो, मकई हो जाए, मक्की हो जाए, सरसों हो जाए जी, बाजरा भी ठीक है, बाजरा, ये हम वजन होने चाहिए चीजें सारी। नहीं जो गंदम और मक्की है ना ये हम वजन हो। अच्छा जी। बाकी सारे 5-5, 4-4 किलो ये एक मन की रेशियो ये। अच्छा मकई और गंदम को जरा ज्यादा इस्तेमाल करें। 33% गंदम 33% मक्की 66 हो गया। 33% गंदम और 33% मकई और बाकी सारे दाने जो 34% सारे मिक्स दाने। सारे मिक्स दानों में कौन कौन से सजेस्ट कर रहे हैं जी आप? सरसों भी है, खुर्दम भी है, सूरजमुखी है, मक्की है, अपना बाजरा है, गंदम है, चने भी। लाला माजिद साहब पूछ रहे हैं जी कि सर्दियों में लोग खुडे साफ नहीं करते, करने चाहिए या नहीं? वो जो पुराने जमाने में तो वैसे ऐसी बात ही करते थे सारे, कोई भी खुडा नहीं साफ करता था कि उनकी हीट की वजह से ताकि कबूतर तंदुरुस्त। हालांकि ये बात गलत है जी जी, ये बात गलत है। अगर आदमी सफाई का मामूल है, सफाई निसफ ईमान है जी जी, सफाई होनी चाहिए कि सफाई में कोई नुकसान हो जाए। माशाल्लाह जी, सफाई में नुकसान नहीं हो सकता कोई। ताहर राजपूत हैं जी, मलेशिया से आपको सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम जी। और जी जैशी खान हैं जी अपना अपना इंडिया से, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी जफ़र खान हैं जी सऊदीया से, वो भी सब दोस्तों को सलाम कह रहे हैं जी। राना एहसन साहब आए हैं जी अभी अभी, और बिल्लू भट्ट साहब आए जी माशाल्लाह जी। राव पिजन उकाड़ा आए हैं जी। ग्रेट मैन शेख हसनैन यूनिवर्सिटी ऑफ लो फ्लाइंग जी। राव पिजन क्लब उकाड़ा कह रहे हैं जी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लो फ्लाइंग जो है वो शेख हसनैन अदर साहब और बॉस क्लब जी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी कोई शक नहीं। ताहिर शाह साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त इतने दोस्त वाच कर रहे हैं, दिल नहीं करता लाइव को बंद करने की। ये देखे सारे दोस्त इस वक्त इकट्ठे हैं जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी कि माशाल्लाह ये सारे लाइन में दोस्त खड़े हैं जी, जो सारी बातें चौधरी साहब की सुन रहे थे, उनकी कंपनी कर रहे थे, माशाल्लाह कचहरी कर रहे थे जी। ये सारी रात इसी तरह कचहरी होगी चौधरी साहब के साथ माशाल्लाह। ये खुश नसीब दोस्त हैं। मैं एक मिनट सर आया आपके पास जी। ये हैं जी शेख हसनैन साहब, कुछ कहना चाहेंगे जी? हमारे साथ हमारे उस्ताद चौधरी इजाज साहब जो हैं वो मौजूद हैं। आज रात हम, क्योंकि वीक में एक दिन हमने 2 दिन जो है हफ्ते में यहाँ पे उकाड़ा में गुजारना होता है, तो सारी रात इनकी जो बातों का लुत्फ़ है वो हमने लेना होता है। और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू, बड़ा अच्छा नॉलेज, बड़े अच्छी बातें। जो पुराने कबूतरों की नस्लें हैं वो चंद अब लोग हैं जिनको ये सारी की सारी मालूमात है। इनमें से चौधरी साहब का नाम एक है, और माशाल्लाह उनको इतना नॉलेज है कि हमें 47 से पहले की जो है वो सारी हिस्ट्री वो कबूतरों की मिल जाती है। और रात को किसी न किसी पैर हम कोई ना कोई कबूतर मंगवा के उस ब्लड लाइन का वो लाजमी देखते हैं। तो यही शौक़ का हिस्सा है, यही हुस्न है। और मिल बैठने से, दोस्तों के साथ डिस्कशन करने से, नई और पुरानी गेम को मिल के जो है वो साथ लेके चलना, तो यही कामयाबी है। भट्ट साहब एक और मैं वजाहत करूँ जी सर। ये जो कांतरे कबूतरों का तज़किरा होता है ना रोज जी जी, इनकी जो माँ की तरफ से ब्लड है ना जी वो जी। भी ग्रियाम सिंह वाली कबूतरी का है। अच्छा ग्रियाम सिंह वाली का, ये कांतरे कबूतर जो मशहूर है लो फ्लाइंग में। कबूतरी सरदार सदीक को गिफ्ट दिया था ना जी, उसके ब्लड से है ये कांतरों की माँ जो है। ये काले मुंह वाली मशहूर थी, मदर खान साहब के पास थी ये कबूतरी। कोई एक आधे कबूतर का शौक दोस्त कहते हैं जी करवा दें जी शेख साहब।
शेख साहब एक आधे कबूतर का कोई अच्छे आपके शौक वाला एक कबूतर का शौक करवा देंगे अभी जी। लाला जी आपको अभी करवाते हैं सब दोस्तों को इंशाल्लाह एक कबूतर का शौक करवाते हैं जी। और मनप्रीत सिंह जी इंडिया से वाच कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत सिंह जी। चौधरी साहब बल्ब लाना छड़ दियो। अच्छा बल्ब लगाना छोड़ दें, हाँ, रात को सोने दें। हीट बंदे बल्ब दी हीट एक कबूतर ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਲਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ क्या बात है जी। ਕਬੂਤਰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਬੂਤਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦਾ। राव मोहम्मद इरशाद साहब राव उस्मान साहब आपको सलाम कह रहे हैं सब भाइयों को। मंसूर निज़ामानी शेख साहब आपको सलाम कह रहे हैं सिंध से जी। मंसूर निज़ामानी साहब जी ये आपके बड़े प्यार करने बेस्ट ब्रीडर कबूतर है जी जी, मंगवाया उसका शौक करा रहे हैं और हमारे हिसाब से इसका जो पर है वो आइडियल पर है। और ये हमारे पास इस वक्त लॉफ्ट का सबसे अच्छा कबूतर है, इसके पर का शौक आपको करवा देते हैं जी। ये देखिए हाजी साहब ये है जी शेख साहब का सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा ब्रीडर कबूतर। इसके पर का शौक कर रहे हैं, ये बड़ा ही नायाब परिंदा है जी। तमाम दोस्त इसको वाच करें और एक किताब की तरह है ये, बिल्कुल एक किताब की तरह सेम लाइक बुक। ये आप देखेंगे इसके परों की बनावट, इसके परों की जो है वो साख्त आपके सामने है, इनका स्ट्रक्चर आपके सामने है। मेरे ख्याल में अगर इस जैसे कबूतर आप बना लें तो मेरे ख्याल में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इन कबूतरों में। अक्ल, समझ, सोच, परवाज़ हर चीज़ इसमें मिक्सअप हुई हुई है। ये है जिनके पाँव, ये असल प्योर जो कबूतर हैं छतरी वाले, ये उन कबूतरों में से है जी। ये आपको आँख का शौक करवाते हैं। ये ब्लैक आई में है जी और रेड इसकी पलकें हैं जी और दरमियानी नोक है, काली सी विराश है हल्की सी, माशाल्लाह जी। ये फेवरेट कबूतरों में से है जी, क्या बात है जी। और सिल्कनेस इनकी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनकी सिल्कनेस किस लेवल की है जी। ये देखें, इनकी तीलियां देख लें, इनकी बनावट देख लें, इनकी बगलें देख लें, इनके पर देख लें, पूरी एक किताब की तरह ये खुल रहे हैं इसके पर जी। अगर दोस्त इस कबूतर को गौर से देखें तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ उनको सीखने के मिलेगा। इस जैसे अगर कबूतर पैदा कर लें तो मेरे ख्याल में कोई बंदा आपको जीत नहीं सकता जी। ये अच्छी ब्रीड है शेख हसनैन साहब की। इस वक्त हमारे पास जो व्यूवर्स हैं वो इस वक्त लगातार हमें 60 व्यूवर्स देख रहे हैं जी और रेगुलर देख रहे हैं मुसलसल आधे पौने घंटे से। इन दोस्तों की मौजूदगी में ये हमारे हाजी शाहिद साहब जी माशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे, कबूतर के इसकी खुसूसियात के बारे में। हाजी साहब, मैं अपनी पूरी लाइफ में जितना इन कबूतरों से खुश हूँ ना, जिन्होंने हमारी इज़्ज़त की हिफाजत की और हमारी उड़ार में इजाफा किया, इनसे ज़्यादा अच्छे कबूतर मैंने नहीं देखे। और ये कबूतरों में खासियत ये है कि बड़े बड़े बंदे ऐसे ऐसे रोहन बना दिए और इन कबूतरों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ मियाँ साहब की इज्जत में इजाफा किया। ये हमारे फेवरेट कबूतर वेरी गुड। और इन कबूतरों जैसा कबूतर होगा तो इससे अच्छा किसी के पास कबूतर नहीं होगा। कबूतर लोगों के पास बहुत बहुत पड़े हैं, लोगों ने बहुत बहुत संभाले हुए हैं, बड़ा अच्छा शौक कर रहे हैं, हम भी शौक कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा होगा ना तो इनसे अच्छा कोई नहीं होगा। बेशक ये उनके बराबर के कबूतर हैं। अच्छा था आज साहब का मकसद यही है कि कबूतर वही है कि जो अपने मालिक की इज्जत बचा जो अपने मालिक की इज्जत की हिफाजत करे और उससे जो है वो उसके सर जो है वो जीत का सेहरा जो है उसके सर वो पहना दे। ये कबूतर वो है जो मालिक की इज्जत का सेहरा सजाते हैं। जिन्होंने आज तक हमें जो है वो जिन्होंने आज तक हमें जो है वो जीत दी है, हाँ नहीं वो कबूतर है। ये जी लाला अब्दुल माजिद साहब ने हाजी शाह साहब के बारे में पूछा है और हाजी साहब हाजिर हैं जी। लाला जी ये हाजी साहब आपसे बात करना चाहेंगे, लाला अब्दुल माजिद साहब जी। जी लाला जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेहरबानी। लाला जी आपने पूछा हाजी साहब को, हाजी साहब ने आपके सामने है जी इस वक्त। और आसम चौधरी साहब ने पूछा है जी पर की तीली कैसी होनी चाहिए, वो आपको बता दिया है हाजी साहब ने भी। ये कबूतर की साथ को गौर से देखेंगे, परों की बनावट को, इनकी तीलियों को इंशाल्लाह ताला। आसम भाई लाहौर से हैं जी, बहुत ही अच्छे उस्ताद के ये बेटे हैं जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे कबूतर परवर हैं। और मैं मुर्तज़ा गुजर साहब पीर माल से देख रहे हैं हमें जी। कबूतर वो दिखाएं जिसके परवाज़ अच्छे हैं माशाल्लाह जी। ये हैं जी सब दोस्त इस वक्त मौजूद हैं जी
हमारे साथ ये सिंध से आए हुए दोस्त हैं जी, फैसलाबाद से आए हैं, टोबा टेक सिंह से आए हैं और पाकपतन से आए हुए दोस्त हैं, ये उकाड़ा से आए हुए दोस्त हैं और ये सारे उकाड़ा वाले दोस्त खड़े हैं, यारफ वाला, ये लाहौर, कसूर और उकाड़ा, सियालकोट, माशाल्लाह ये फैसलाबाद, ये बाचिश्तिया शहर फरीद, बाबा जी शहर फरीद माशाल्लाह जी, ये सारे दोस्त फैसलाबाद से, सियालकोट से, ये सारे यारफ वाला से, ये माशाल्लाह सियालकोट से, ये उस्मान साहिवाल से, पूरा पंजाब सिंध हमने इकट्ठा कर दिया है आज यहाँ पे बॉस क्लब में। और इस वक्त व्यूवर्स हैं 61। दिल नहीं करता किसी तरफ से कि लाइव वीडियो बंद की जाए, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जेटिक चीज़ें हमें मिल रही हैं सीखने को कि मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी अगर बंदा घूमे पूरा पाकिस्तान तो ये चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी। ये चंद एक उस्तादों की वजह से यहाँ पे हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए और सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जी, माशाल्लाह जी। हाजी साहब काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल लाला जी थोड़े से बीमार हैं 2-3 माह से, अब ठीक है माशाल्लाह, हमारे दरमियान मौजूद है जी। कबूतर को देखा जी 2 किलो वजन बढ़ गया लाला जी 2 किलो वजन बढ़ गया जी, हाजी साहब कह रहे हैं जी। फेवरेट कबूतर देखा जी, ये बात मैं बतानी भूल गया हूँ, जब हाथ में पकड़ा अपना फेवरेट कबूतर तो 2 किलो वजन मेरा बढ़ गया, जनून की हद तक है। राणा एहसन जुबैर साहब सब दोस्तों को सलाम कह रहे हैं जी, और लाला जी भी सबको सलाम कह रहे हैं जी। उस्ताद बादशाह कबूतर वो भी सलाम कह रहे हैं जी। खूबसूरत लोगों की खूबसूरत महफल, माशाल्लाह लाला जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप जैसे खूबसूरत देखने वाले हों तो इंशाल्लाह ताला सारे खूबसूरत ही हैं यहाँ पे, सारे माशाल्लाह प्यार करने वाले हैं जी। भट्ट साहब सब दोस्तों को सलाम मेरा, वसीम गुम्मन साहब सबको सलाम कह रहे हैं, चौधरी साहब आपको भी सलाम कह रहे हैं जी। ये चौधरी जाज साहब के बड़े प्यार वाले हैं जी, वसीम गुम्मन साहब और बुरे वाला जी, और ये मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के और बड़े प्यार वाले अच्छे कबूतर परवर हैं जी। शोएब तुनियो साहब सिंध से हमें वॉच कर रहे हैं जी, बॉस क्लब के मेंबर हैं जी, अल्लाह पाक खुश रख रहे जी सबको माशाल्लाह जी। इमरान भाई, जानी भाई, राजा जानी माशाल्लाह, हमारे चीचा वतनी से हमारे लाला राजा जानी जी लव यू टू। जो बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में वो बॉस साहब ज़रा बता दें, जो बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल है शेख साहब। P200 हाँ जी, P200 वैक्सीन पैरामिक्सिया के लिए, पैरामिक्सिया के लिए P200 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी, आप दोस्तों से ले सकते हैं, जिस अपने वाई से दुबई से भी मंगवा सकते हैं, और अपना आसम कसूर वाले हैं लड़का एक दोस्त वो भी दे रहे हैं, और जर्मनी वाले एक शेख दाऊद साहब हैं वो भी दे रहे हैं। उसके अलावा जो दोस्त दुबई में बैठे हैं वो उनसे मंगवा सकते हैं, लोग दोस्त आते जाते रहते हैं और बड़ी एहतियात से लानी पड़ती है, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो ज़्यादा उससे फ़ाका मिलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अबू फातिमा अल जहरी सऊदी अरब से जी, साजिद भट्टी साहब जी बहुत शुक्रिया जी। 10 को कप उड़ेगा परसों, पूरा ग्रुप को कहूँगा कि रिकॉर्ड वाली कबूतर, बिल्कुल मंसूर निज़ारबानी साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे अच्छे और लंबी परवाज़ के जो कबूतर उड़ रहे हैं बिल्कुल वो आपके मातली में उड़ रहे हैं जी। मंसूर निज़ामानी साहब इंशाल्लाह ताला वो कब की आप लाइव कवरेज हमें ग्रुप में दिखाते रहेंगे, इंशाल्लाह सब दोस्त इससे मुस्तफ़ीद होंगे जी, और कोशिश करें कि वो शेयरिंग अपनी फेसबुक के ऊपर भी करें, इंशाल्लाह सब दोस्त इससे महजूज होंगे जी। दाना पानी की बात, शुक्रिया भाईजान बहुत बहुत। बूटा फ़रूक साहब जी सऊदी अरब से ये हमें वाच कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बूटा फ़रूक साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं। चौधरी जाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब हाजी शाह साहब मौजूद थे और सारे दोस्त मौजूद थे, जनाब शेख। चलो रात को इंशाल्लाह जी 9 बजे के करीब आपको वीडियो के दाना अच्छे दाने पानी का जो है वीडियो हम सारे दोस्तों से शेयर करेंगे जी। तमाम व्यूवर्स देखने वाले रात 8 बजे से 9 बजे के दरमियान ऑनलाइन रहें इंशाल्लाह। इसी आईडी से हम तमाम दोस्तों को अच्छे दाने पानी के उस्तादों के अच्छे नुस्खों से आपको मुस्तफ़ीद कराएंगे जी इंशाल्लाह जी। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये सब दोस्त आपको सलाम कह रहे हैं जी, सब दोस्त जो ने शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। तमाम दोस्त जो हमें वाच कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो दोस्त हैं, जनाब शेख साहब आखिरी अल्फाज अदा करें जी इंशाल्लाह। मैं सारे दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिस किसी ने भी कभी भी कोई कबूतरबाजी करनी हो, शौक़ करना हो, तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, चौधरी साहब के खुले हुए हैं, और हम जो हेल्प कर सकते हैं हमने हमेशा पॉजिटिव और शिकारियों की और जो यंगस्टर शिकारी ख़ास तौर है उनकी हमेशा हेल्प करी है। और कभी भी कोई हमारे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सवाल या कोई चीज़ हो तो